हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस के बारे में, मतलब सामाजिक विज्ञान के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री से संबंधित सवाल को बारे में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। यह जो सवाल है 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रांति के बाद, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। ठीक है, और सबसे पहले फ्रांस देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। और यूरोप महादेश में ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस महादेश में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ था और सबसे पहले फ्रांस देश में उत्पन्न हुआ और सबसे पहले यूरोप महादेश में उत्पन्न हुआ। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, और वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वियना सम्मेलन। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा 1815 में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेटरनिख कौन था। तो कहेंगे ऑस्ट्रिया के चांसलर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर बता दे रहे हैं, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर था और वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, नेपोलियन का पतन कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1814 में। नेपोलियन जो था ना, उसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बस इससे यही संबंधित क्वेश्चन है कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या था। तो नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, यंग इटली नाम संस्था की स्थापना किसने की। यंग इटली नाम संस्था की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी जो था एक सेनापति था। क्या था? सेनापति था मेजनी। ठीक है, और इसने इटली के एकीकरण के लिए 2 संस्था बनाया। कितना संस्था बनाया? 2। ठीक है, संस्था बनाया। एक का नाम था यंग इटली, ठीक है, और एक का नाम था यंग यूरोप। ठीक है, और यंग जो इटली जो है 1831 में बनाया और यंग यूरोप जो है 1834 में बनाया। ठीक है, तो इससे सवाल पूछा जाएगा कि मेजनीन कौन था। तो कहेंगे हम सेनापति था। ठीक है, कौन था? सेनापति था और इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। यह चाहता था इटली का एकीकरण। ठीक है, क्या चाहता था? इटली का एकीकरण। ठीक है, और इटली के एकीकरण के लिए 2 संस्था बनाया। पहला यंग इटली, दूसरा का यंग यूरोप। यंग इटली जो है 1831 में बनाया गया
और यंग यूरोप जो है 1834 में बनाया गया। तो इससे सवाल पूछा जाएगा कि मेजनीन क्या चाहता था, तो कहेंगे इटली का एकीकरण। मेजनीन इटली के एकीकरण के लिए, ठीक है, कितना संस्था बनाया, तो 2, ठीक है। अगला होगा यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो आंसर हो जाएगा मेजनीन। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, तो आंसर हो जाएगा मेजनीन। यंग यूरोप का स्थापना मेजनीन ने कब किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1834 में। अगला सवाल हो जाएगा यंग इटली का स्थापना मेजनीन द्वारा कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1831 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आता होगा। फिर हम बोलते रहे हैं, फिर समझिएगा। ठीक है, बोला है क्वेश्चन, यंग इटली नाम संस्था की स्थापना किसने की, इसका हो जाएगा आंसर मेजनीन। मेजनीन हो जाएगा। और मेजनीन जो है सेनापति था और यह चाहता था इटली का एकीकरण। मेजनीन जो है 2 संस्था बनाया। एक संस्था का नाम था यंग इटली जो 1831 में बनाया, और एक संस्था था यंग यूरोप जो 1834 में बनाया। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में। आपको अभी हम बताए हैं। ठीक है, यंग यूरोप नामक जो संस्था थी मेजनीन द्वारा 1834 में बनाया गया था। ठीक है, और क्यों बनाया गया था, तो इटली के एकीकरण के लिए। ठीक है, आपको पूछेगा सवाल कि मेजनीन कौन था, तो सेनापति था। ठीक है, कहाँ का था, तो इटली का था। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।